हेलो स्टूडेंटों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 का 6 चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर, इसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को लिमिट असाइन करे, या फिर आसान अल्फाज में जिस चीज़ की कमी है वो लिमिटिंग फैक्टर है। कभी कभी लेबर हावर की कमी होती है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है, कभी कभी मटेरियल की कमी होती है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो एक बार रीड करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर फैक्टर विच असाइन लिमिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी या फिर रिसोर्सेज विच इज़ इन अ शॉर्ट सप्लाई। एग्जाम्पल लेबर हावर्स, मटेरियल क्वांटिटी, सेल डिमांड। दूसरा चीज़ है ऑब्जेक्टिव। जब ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटिंग फैक्टर हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जब ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटिंग फैक्टर हो तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए। और ये किस तरह होता है, और ये किस तरह मैक्सिमाइज होता है? लिमिटिंग फैक्टर को अच्छी तरह इस्तेमाल करने से। और ये किस तरह मैक्सिमाइज होता है? लिमिटिंग फैक्टर को अच्छी तरह इस्तेमाल करने से। तो एक बार रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन विद इन द बाउंड्री ऑफ लिमिटिंग फैक्टर थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बिजनेस विद नो लिमिटिंग फैक्टर, ऐसा बिजनेस जिसमें लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो वो इंतहा प्रोडक्ट बना सकती है और इसका कंट्रीब्यूशन आसमान से बातें करेगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा। तो नो लिमिटिंग फैक्टर, तो इन प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। नो लिमिटिंग फैक्टर, तो फिर इन प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा बिजनेस जिसमें लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन आसमान से बातें नहीं करेगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के थ्रू मैक्सिमाइज करेंगे। और ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होता है? ये एक प्रोडक्शन प्लान होता है जिसका मकसद होता है कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए लिमिटिंग फैक्टर के बाउंड्री में रहते हुए। एक बार फिर, ये एक प्रोडक्शन प्लान होता है जिसका मकसद होता है कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए। एक बार रिपीट भी करते हैं। Optimal production plan which will maximize your contribution within the boundary of limiting factor. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान की स्टेप को समझ लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट के 1 यूनिट पर 8 किलोग्राम ईस्ट के 1 यूनिट पर 8 किलोग्राम लगती है, वेस्ट के 1 यूनिट पर 4 किलोग्राम लगती है, नॉर्थ की 1 यूनिट पर 2 किलोग्राम और साउथ की 1 यूनिट पर 1 किलोग्राम लगते हैं। जबकि ईस्ट के मैक्सिमम 100 यूनिट बनाते हैं, जबकि ईस्ट के मैक्सिमम आप 100 यूनिट बना रही हो, वेस्ट की 200, नॉर्थ की 100 और साउथ की आप मैक्सिमम 150 यूनिट बना रही हो। तो 8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 800 किलोग्राम आ गया, यानी ईस्ट के लिए 800 किलोग्राम चाहिए, यानी ईस्ट के लिए 800 किलोग्राम की मटेरियल चाहिए। 4 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 800 किलोग्राम आ जाता है, यानी वेस्ट के लिए भी 800 किलोग्राम की ज़रूरत है। 2 किलोग्राम को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 200 किलोग्राम आ जाता है। तो नॉर्थ के लिए 200 किलोग्राम चाहिए, 200 किलोग्राम की ज़रूरत है। और 1 किलोग्राम को जब हम 150 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 किलोग्राम आ गया। तो साउथ के लिए 150 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। तो इन चारों को जब हमने ऐड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारे पास 1950 किलोग्राम आ गया, यानी हमारे पास, यानी इन चारों प्रोडक्ट बनाने के लिए 1950 किलोग्राम चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? मटेरियल अवेलेबल 1502 किलोग्राम। तो यहाँ पर जब हम 1950 से 1502 माइनस करते हैं तो ये 448 आता है। तो
यहाँ पर हमारे पास मटेरियल की कमी है, तो यहाँ पर मटेरियल 448 किलोग्राम, तो यहाँ पर मटेरियल की 448 किलोग्राम की कमी है, शॉर्टेज है। तो यहाँ पर मटेरियल की 448 किलोग्राम की शॉर्टेज है, तो मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर हो गया क्योंकि इसकी शॉर्टेज है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी डायरेक्टली गिवन है। ईस्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4, वेस्ट का 5, नॉर्थ का 4 और साउथ का 2.5। सेकंड स्टेप्स होता है लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है, तो ये तो पर यूनिट ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन है। तो ये तो पर यूनिट ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन है। जैसे ईस्ट की 8 किलोग्राम पर यूनिट, वेस्ट की 4 किलोग्राम पर यूनिट, नॉर्थ की 2 किलोग्राम पर यूनिट और साउथ की 1 किलोग्राम पर यूनिट। तो सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एग्जांपल में। कंट्रीब्यूशन ईस्ट का 4 है। हम कंट्रीब्यूशन किस तरह आता है, जब हम सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है। ईस्ट का 4 है, वेस्ट का 5 कंट्रीब्यूशन है, नॉर्थ का 4 कंट्रीब्यूशन है और साउथ का 2.5 कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेना। फोर्थ स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना, यानी स्टेप 3 को स्टेप 2 पर डिवाइड कर देना। यानी स्टेप 3 को स्टेप 2 पर डिवाइड कर देना। ये कंट्रीब्यूशन है और ये लिमिटिंग फैक्टर। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है तो स्टेप 3 को स्टेप 2 पर डिवाइड कर देना। तो 4 को 8 पर डिवाइड कर देना, 4 डिवाइड बाई 8। 5 को 4 पर डिवाइड कर देना तो 5 डिवाइड बाई 4। 4 को 2 पर डिवाइड कर देना तो 4 डिवाइड बाई 2 और 2.5 को 1 पर डिवाइड कर देना, 2.5 डिवाइड बाई 1। तो 4 को जब हम 8 पर डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास 0.5 पर किलोग्राम आता है। 5 को जब 4 पर डिवाइड करते हैं तो यह हमारे पास 1.25 पर किलोग्राम आ गया। जबकि 4 को जब हम 2 पर डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास 2 आ जाता है और 2.5 को जब हम 1 पर डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास 2.5 किलोग्राम आ गया। और फिफ्थ होता है रैंकिंग। तो इसमें कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, साउथ का। तो इसको हम रैंक फर्स्ट देंगे क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा है 2.5। सेकंड नंबर पर कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर जो कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर है सेकंड नंबर पर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा नॉर्थ की है, वो है 2 पर किलोग्राम। तो इसको हमने सेकंड रैंक दिया। थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा वेस्ट की कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर है जो कि है 1.25 पर किलोग्राम। तो इसको हमने थर्ड रैंक दिया। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर ईस्ट के है जो कि है 0.5 पर किलोग्राम। तो इसको हमने रैंक 4 दिया। 6 स्टेप है डेवलप प्रोडक्शन प्लान। तो हमारे पास मटेरियल जो था वो लिमिटिंग फैक्टर था और वो हमारे पास कितना अवेलेबल है, लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल अवेलेबल 1502 किलोग्राम, यानी हमारे पास मटेरियल 1502 किलोग्राम अवेलेबल है। और रैंक में सबसे फर्स्ट रैंक इसका था, तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। और एग्जांपल में गिवन था कि एक इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन 150 यूनिट है।
तो 150 और इसके 1 यूनिट फॉर 1 किलोग्राम पर यूनिट, और इसके 1 यूनिट पर 1 किलोग्राम लगता है। तो 150 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास 150 किलोग्राम आ गया, यानी इस पर 150 किलोग्राम लग गया। इसके बाद सेकंड रैंक में जो सेकंड नंबर पर था वो नॉर्थ था। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम नॉर्थ के 100 यूनिट कर सकते हैं और इसके 1 यूनिट पर 2 किलोग्राम लगते हैं। तो 100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 200 किलोग्राम आ गया। इस तरह वेस्ट का रैंक था, तो इसको हम थर्ड नंबर फंड बनाएंगे। तो एग्जांपल में ये होता है कि वेस्ट की मैक्सिमम प्रोडक्शन 200 यूनिट है और इसकी 1 यूनिट पर 4 किलोग्राम लगता है। तो 200 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास 800 किलोग्राम आ जाता है। तो हमारे पास जो मटेरियल था वो 1502 किलोग्राम अवेलेबल था। इसमें से 150 किलोग्राम इस पर लग गया, 200 किलोग्राम नॉर्थ पर लग गया, 800 किलोग्राम वेस्ट पर लग गया। तो 1502 से जब 150, 200 और 800 माइनस करते हैं तो यह हमारे पास 352 किलोग्राम रह जाता है। और ईस्ट का एग्जांपल में ये होता है कि ईस्ट की आप मैक्सिमम प्रोडक्शन 100 यूनिट बना सकते हो, लेकिन हमारे पास 352 किलोग्राम रह गया। इस पर इतना ईस्ट नहीं बना सकते। तो इस पर कितना यूनिट बना, तो इस 352 किलोग्राम पर कितना ईस्ट बना सकते हो, बनाते हो। तो 352 किलोग्राम रह गया और ईस्ट के 1 यूनिट पर 8 किलोग्राम लगते हैं। तो जब 352 को 8 पर डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास 44 आता है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ 44 यूनिट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है और यानी मटेरियल की कमी है। तो इसलिए हम ईस्ट को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 42 यूनिट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 42 यूनिट हम ईस्ट की बनाएंगे और इसके 1 यूनिट पर 8 किलोग्राम लगता है। तो ये 352 किलोग्राम आ गया। तो सारा का सारा मटेरियल खर्च हो गया। तो ईस्ट के हम 150 यूनिट बनाएंगे, नॉर्थ के 100, वेस्ट की 200 और ईस्ट की 44 यूनिट बनाएंगे। 7 स्टेप है कैलकुलेट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक इसके हम 150 यूनिट बनाएंगे और स्टेप 3 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन था। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, इस सब का कंट्रीब्यूशन स्टेप 3 में गिवन है। तो प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक हम इसके 150 यूनिट बनाएंगे और इसका साउथ का कंट्रीब्यूशन है 2.5। तो 150 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास 375 आ जाता है। नॉर्थ प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक नॉर्थ के हम 100 यूनिट बनाएंगे और इसके 1 यूनिट पर 4 और इसका कंट्रीब्यूशन है 4 पर यूनिट। तो 100 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 400 आ जाता है। प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक हम वेस्ट के 200 यूनिट बनाएंगे, 200 यूनिट और इसके 1 यूनिट पर और इसका वेस्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5। तो 200 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 1000 आ जाता है। और प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक इसके हम 44 यूनिट बना सकते हैं। तो ये 44 यूनिट हो गए और ये इसका कंट्रीब्यूशन है 4 पर यूनिट। ये स्टेप 3 में गिवन है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 44 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 176 आ जाता है। तो इन चारों को जब हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1951 आ गया। तो इस एग्जाम्पल में मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है और इस लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए वो मैक्सिमम इतना कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस एग्जाम्पल में जो मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर था, तो इस मटेरियल
की लिमिट, तो इस लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए वो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा इतना कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।